तो 90 डेज चैलेंज सीरीज का ये सेकेंड एपिसोड है, मतलब वीडियो नंबर 2 है। और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर किया था, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन पे आपको डेफिनेटली वीडियोस मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में मतलब ये 90 डेज सीरीज क्या है, एक बार छोटा सा ट्राम में मैं आपको बता देता हूँ कि 90 डेज के अंदर हम लोग ने एक नया ब्लॉग बनाएंगे और उस ब्लॉग के अंदर पोस्ट करेंगे, उस ब्लॉग की जितने सारे सेटिंग्स होता है उसको हम करेंगे, और साथ में आखिर तक हम लोग का जो मेन मोटो रहता है कि हमारे ब्लॉग से पैसे कमाना, विद इन 90 डेज के अंदर हम लोग एडसेंस अप्रूवल लेने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरा लाइव कैसे किया जाता है, लाइव ब्लॉगिंग कैसे होता है, उसका ही ये सीरीज है। तो पहला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर वीडियो को बहुत दिन बाद देख रही हो, आपके सामने ये वीडियो आ गया है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। इवन पूरा प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा 90 डेज सीरीज का। ठीक है, आज सेकंड वीडियो, और पहले वीडियो में हम लोगों ने जो चीजें कवर किया था उसका छोटा सा एक काम मैं बता देता हूं कि पहले वीडियो में हम लोगों ने जो डोमेन खरीदा था, होस्टिंग खरीदा था, उसको लिंक किए थे डोमेन के साथ होस्टिंग को, और साथ में उसके अंदर हम लोगों ने प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए थे, मतलब थीम वगैरह इंस्टॉल किए थे। पेड थीम था, उसका भी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैंने दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब फ्री थीम के साथ भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सेम वर्क यहाँ पे करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर जो कैटेगरीज वाइज वो भी क्रिएट किए थे, पेज जो है पेज का टाइटल वगैरह बना के हम लोगों ने जो छोटा सा कस्टमाइजेशन करके वीडियो को एंड किया था। आज था सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे साइट को लॉगिन करेंगे। ठीक है, एडमिन पैनल को। तो हमारा साइट का नाम क्या था, ACCHEJANKARI एंड अच्छी जानकारी .in एंड /WP, उसके बाद एक हाइफन ADMIN। ओके, सो अच्छी जानकारी .in WP-admin लिख के आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। आप जैसे प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, इसको कहते हैं वर्डप्रेस एडमिन पैनल की लॉगिन सेक्शन। ठीक है, आप जैसे लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप जो है वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर इजीली घुस जाएंगे। अब देखिए वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करने के लिए कौन कौन सी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको यूज करना है, उसके बारे में मैंने जो फर्स्ट एपिसोड में बताया हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि जब हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम जो हम लोगों ने यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को डालना पड़ेगा। तो हम ये दोनों चीजें डाल के लॉगिन करके आगे की सीन मतलब आगे आपसे मिलता हूँ। फाइनली देख सकते हो कि मेरा अच्छे जानकारी .in का जो मतलब वर्डप्रेस एडमिन पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, अब जो भी आप काम करोगे, जो भी आप अपडेट करोगे, जो भी कस्टमाइजेशन करेंगे, जो भी मतलब ज्यादातर काज 90% काज आपका जो है वर्डप्रेस एडमिन पैनल के अंदर है, और बाकी 10% काम जो है आपका होस्टिंग, जहां से आप होस्टिंग खरीदे हो। हाँ, मैंने उस वीडियो में कौन सी होस्टिंग अच्छा रहेगा उसके बारे में बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया था। इवन इस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के साथ क्लिक, मतलब मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इस सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हो, तो उस लिंक से ही आपको मतलब जो है आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, तभी आप पूरा कस्टमाइजेशन जो आपको समझने में बहुत इजी हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी हम लोगों ने कर दिए थे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, उसको हम लोग सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन दिखाई जा रही है उसको, यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन दिखाई जा रही है उसको आप क्रॉस कर सकते हो, आप रीड कीजिए उसके बाद ही क्रॉस कीजिए। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक बार जो अगेन सेटिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो रीडिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो ये रीडिंग सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे देखिए योर होम पेज डिस्प्ले, ये लेटेस्ट पेज ऐसे ही आपको रखना है, योर लेटेस्ट पोस्ट ऐसे आपको टिक रहना है, ब्लॉग पोस्ट शो एज मोस्ट, होम पेज जब लोगों के सामने आएगा तो कितने ब्लॉग पोस्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है आप 10 रखिए, मिनिमम आप 7 रख सकते हो। ठीक है, मेरे केस में मैं इसको 10 रखने देता हूँ। अगर आपका थीम वर्टिकल मोड में है, इवन आप मेरे साथ नहीं जा रही हो, मेरे सीरीज के साथ, मैं जिस थीम को यूज करूँ उसके साथ नहीं जा रही हो, आपका थीम जो हॉरिजॉन्टल में है तो आप जो 9 रखिए। ठीक है, 3 बॉक्स जो है 9 हो जाएगा, चीजें दिखने में अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इलावा जो है आप 10 रखेंगे तो ये 1 by 1 जो है हमारे थीम पे ये शो करेगा। उसके बाद ये भी 10 रख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जो आपका पोस्ट है जब फीड पे दिखाएगा, कि पूरा का पूरा पोस्ट दिखेगा, जी नहीं, आपको ये पोस्ट का समरी दिखना चाहिए, तो आपको ये समरी के अंदर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट इज अप टू सर्च इंजन ओनर इज दिस रिक्वेस्ट, इस बॉक्स को आपको टिक नहीं लगाना है, आपको जो सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ मीडिया के सेक्शन के अंदर। मीडिया के सेक्शन के अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे थंबनेल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज, जो भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन सारी चीजों को आप जो कट करके 0 कर दीजिए। ओके, सिंपली 0 कीजिए, सारे बॉक्स को आप 0 कीजिए। इससे होगा क्या, नहीं तो यहाँ पे जो डायमेंशन लिखा हुआ है, आप जिस भी डायमेंशन पे आप इमेज बनाओगे वो आपने अपने हिसाब से जो यहाँ पे डायमेंशन सेट कर लेगा, जो डायमेंशन यहाँ पे पहले सेट है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग एसईओ फ्रेंडली डायमेंशन जब हम इमेज बनाएंगे तभी हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा अभी कोई काम का चीज़ें नहीं है, इसको हम कितने साइज का रखेंगे वो हम तब डिसाइड करेंगे, राइट। सो अभी सारे के सारे 0 कर दीजिए और उसके बाद जो यहाँ पे सेव चेंजेस बटन के अंदर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये चीज़ आपका हो गया। परमालिंक का मैंने बता दिया था उस वीडियो में, और लाइट स्पीड कैसे को जो हम लोग एंड में सेटिंग करेंगे, राइट। तो अभी हम लोगों का जो मेन काम रहेगा वो रहेगा पेजेस के अंदर। हम लोगों ने पेजेस के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो कुछ पेजेस बनाया था, बट पेजेस की सिर्फ टाइटल बनाया था। अभी इसका एडिट सेक्शन के अंदर हम घुसेंगे और एडिट सेक्शन के अंदर जाने के बाद देखिए अबाउट अस के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा, यानी आपका जो साइट है उस साइट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, आपकी खुद के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा, नहीं तो जो लो वैल्यू कंटेंट का एरर इन फ्यूचर चल के आपको दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अबाउट अस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा आपके साइट के बारे में क्या है, साइट किस प्रकार से आप जानकारी देना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि आप खुद नहीं लिखना चाहते तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल है जहां से आप राइट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे जिस टूल को मैं अधिकतर यूज करता हूँ वो टूल है यहाँ पे SOUMOYA एंड उसके बाद .com soumyahelp.com के अंदर आप जाओ और जाने के बाद देखो यहाँ पे soumyahelp.com, एक मिनट, यहाँ पे देखो टूल्स का सेक्शन है। तो इस टूल से आप बना सकते हो सारी चीजें, ठीक है। अब कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखो जनरेट नाउ बटन के अंदर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे जनरेट नाउ बटन के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका अबाउट अस पेज बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले वेबसाइट नेम डालना है। जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट नेम में डाल देता हूँ मेरे यहाँ पे ACCHEJANKARI, ओके। सो अच्छे जानकारी, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल डालना है, तो मैं उसके बाद .in, ओके। तो अच्छे जानकारी .in। उसके बाद देखिए वेबसाइट मेन कैटेगरी क्या है, आपका मेन कैटेगरी क्या है, योर वेबसाइट प्राइमरी कैटेगरी क्या है। तो मेरा वेबसाइट में मैं कौन कौन सी चीजें डिलीवर करूंगा ताकि मेरे साइट का जो अबाउट अस बनेगा उसमें ये मेंशन रहेगा, ठीक है। तो मेरे साइट में यहाँ पे जो है जानकारी इन हिंदी, ठीक है, जैसे कि ACCHE अच्छे, ओके। उसके बाद JANKARI, उसके बाद IN, उसके बाद HINDI, ओके। अच्छे जानकारी इन हिंदी, ये मेरा कैटेगरीज है। मान लीजिए मैं क्या चीज़ें देना चाहता हूँ कि लोगों को हिंदी में अच्छे अच्छे जानकारी देना चाहता हूँ, राइट। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का मैंने यहाँ पे किस कैटेगरी पर काम करूँगा वो आप लोग अभी तक जो कंफ्यूज हो, ठीक है, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन मैं यहाँ पे अधिकतर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं किस कैटेगरी के ऊपर काम करूंगा। मैं यहाँ पे उसी कैटेगरी को पकड़ूंगा जो गाँव से बिलोंग करता है, ठीक है। गाँव से पैसे कैसे कमाएं, गाँव से बिजनेस कैसे करें, गाँव से मतलब पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। कुछ इस टाइप ऑफ मैं यहाँ पे कैटेगरी रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छी जानकारी जो है कुछ इस टाइप ऑफ कैटेगरी के ऊपर बेस करके जा रही है। इवन मैं मतलब एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो मेरे को फॉलो करेंगे, मैं जिस कैटेगरी के ऊपर काम करूंगा, तो अगेन यहाँ पे 1000 और 2000 से मतलब 1000 से लेकर 2000 कंप्यूटर अभी हाथों हाथ आपको बन जाएगा, ठीक है, अगर आप सबने मिलकर मेरे पीछे दौड़ने लगोगे। तो इसीलिए भला यही है कि आप अपने हिसाब से जो भी कैटेगरीज आपका रखना चाहते हो उसके ऊपर काम करो। और यहाँ पे जैसे जैसे काम करना है मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, लाइव प्रैक्टिकल, ठीक है। ऐसा वीडियोस आपको यूट्यूब पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, ऐसा चैलेंजिंग सीरीज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, तो चलिए यहाँ पे वेबसाइट का मेन कैटेगरी जो मैंने रखना चाहता हूँ तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बनाऊंगा, ठीक है। ओके, इसको मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो पेस्ट किया। अब कैटेगरी को मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, यहाँ से अच्छी जानकारी इन हिंदी, अच्छी जानकारी इन हिंदी फॉर विलेजर्स, ठीक है, VILLAGERS, ओके। तो ये मेरा जो है यहाँ पे कैटेगरी है। हाँ, यहाँ पे चाहे तो आप हिंदी भी डालो, हिंदी वर्ड से भी आप जो यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन मैं कभी हिंदी वर्ड से बनाया नहीं हूँ। इवन मेरा जो karablogging.in है उसको मैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि उसके ऊपर मैंने काम किया हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आप जो है अच्छी जानकारी इन हिंदी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन को बड़ा कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेबसाइट ईमेल आईडी डालिए। तो मेरा ईमेल आईडी मैं अभी सेम वही ईमेल आईडी को डाल देता हूँ जो मेरा था, creatorarup@gmail.com, ओके। उसके बाद देखिए एडमिन नेम आपको डालना है, तो मेरा एडमिन नेम जो है ARUP अरूप एंड उसके बाद GHOSH, ओके। तो ये मेरा एडमिन नेम हो चुका है, तो जी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, ओके। सो उसके बाद देखिए एडमिन ईमेल आईडी सेम मैं उसी को रखने देना चाहता हूँ। एडमिन ईमेल आईडी जो है मेरा यही है, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे कैसे बन रहे हैं ये चीज़ों को आप देख लीजिए। एडमिन FB आईडी, एडमिन ट्विटर आईडी, एडमिन इंस्टाग्राम आईडी, ये चीज आईडी को आप ऐसे काम कीजिए, अभी हैशटैग दे के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो FB आईडी को मैंने हैशटैग दिए छोड़ा, इसको भी मैंने इसको मैंने भी हैशटैग दे के छोड़ता हूँ, ट्विटर आईडी को, और इंस्टाग्राम आईडी को मैं हैशटैग दे के छोड़ता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट बटन के अंदर जाता हूँ। देखिए ये सारे बॉक्स फिल हो जाने के बाद अब आपका यहाँ पे देखो अबाउट अस सेक्शन बन गया, ठीक है। अब इस अबाउट अस सेक्शन के अंदर जो चीज़ें आपको मिल रही है, ये आपको मिल रही है
कौन से फॉर्मेट में, HTML फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको अगर आप कॉपी करोगे, सो इसके लिए आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉपी कीजिए एंड कॉपी करने के बाद इसको ओके कीजिए। ये पूरा का पूरा आपका कॉपी हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं और अबाउट सेक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो प्लस का सेक्शन दिख रही है इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ तो डेफिनेटली चूज करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप पूरा का पूरा एज इट इज जो इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पी चीज जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो आ जाओ और यहाँ पे एक सेटिंग मिलता है आपको, कहाँ है सेटिंग, एक मिनट, यहाँ पे सेटिंग है और विजुअल एडिटर है, यहाँ पे देखो कोड एडिटर का सेक्शन है, ठीक है। तो इस कोड एडिटर के अंदर आपको ये चीजें पेस्ट कर देना है। अब देखो ये सारा का सारा चीजें हम लोगों ने पेस्ट कर दी और पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग जो है अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब अपडेट कर देने के बाद देखिए अब हम इसको अपडेट करेंगे, एक मिनट मैं इसको अपडेट कर रहा हूं। तो देखिए मेरा पेज जो यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको जो एक बार बैक करते हैं, एक मिनट यहाँ से बैक करते हैं और उसके बाद हम जो है इसको व्यू करके देखते हैं अबाउट अस सेक्शन को अभी हमारा किस टाइप ऑफ दिख रही है। देखो मेरा अबाउट अस सेक्शन जो है इस टाइप ऑफ बन गया, ठीक है। अबाउट अस में मेरा सारा डिटेल आ गया, मेरा गोल क्या है और सर्विसेज क्या है, अबाउट अच्छी जानकारी, एडमिनिस्ट्रेट साइट मैप्स और साथ में यहाँ पे देखिए सारे बॉक्स बना हुआ था जो कि एडमिन्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सारे के सारे चीजें जो है यहाँ पे मैं हैशटैग देके छोड़ दिया था, तो इसलिए यहाँ पे हैशटैग आ रही है। बाद में आप इसको जो है एडिट करके आप इसका आपका फेसबुक आईडी, आपका ट्विटर आईडी, आपका इंस्टाग्राम आईडी बिठा सकते हो। अगर आप अभी से डिसाइड कर लियो कि आपका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर आईडी आप जो इसके इस टाइप ऑफ बना लियो तो आप यहाँ पे आके जो इसको अपडेट कर सकते हो, मतलब वही उस टाइम आप जो इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सौम्या द डिटेल्स में पर्सनल, तो यहाँ पे जो चीजें आ रही है ना, इस चीज को आपको थोड़ा सा जो है इसको हटाना है, क्योंकि यहाँ पे जहां से हम लोगों ने जो है ये चीजें जनरेट किया हूँ वो चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है अगेन एडिट पेज के अंदर जाएंगे और एडिट पेज के अंदर जाने के बाद इसको हम लोग अगेन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से हम जो है इसको हटा देंगे। कहाँ से, तो यहाँ पे देखो यहाँ से जो यहाँ तक है ये चीज़ों को हम लोगों ने जो है हटा देंगे। ओके, सो इसको मैंने हटा दिया एंड उसके बाद इसके बीच में गैप जो था उसको हमने हटा दिया। उसके बाद अगेन अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद अगेन आप इसके अंदर आओ और आके आप देखो अभी आपका चीज़ें कैसे लग रही है। आप इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर दो। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। अब रिफ्रेश करने के बाद देखिए आपका अबाउट अस सेक्शन यहाँ पे बन जाना चाहिए। आप अगेन जो पेज के अंदर चलते हैं, ऑल पेज के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन को हम लोग जो व्यू करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें शायद आपको शो नहीं कर पाएगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए दिस डिटेल्स आर पर्सनल अकाउंट डिटेल्स अकाउंट, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ इस टाइप ऑफ बन गया है। मैं इसको एक बार मतलब चेक करता हूँ, उसके बाद आगे आपसे मिलता हूँ। अगर कोई इशू रहता है तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली बता दूंगा। ओके, अच्छा यहाँ पे आने के बाद मैंने एक जो इसके अंदर कमियां फिर से मेरे को दिखने लगा कि यहाँ पे देखो अबाउट जानकारी के अंदर यहाँ पे बताया जा रही है कि दिस अबाउट अस पेज इज जनरेटेड विद सोम्या हेल्प, ठीक है। तो इस सेक्शन को भी हम लोग को थोड़ा सा हटाना है। तो अगेन जो हम लोग यहाँ पे जो एडिट पेज का सेक्शन दिख रही है इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से हम लोग अगेन जो कोड एडिटर के अंदर हूँ और यहाँ पे हम इसी चीज को जो अच्छी जानकारी इन हिंदी, तो यहाँ पे हम जो सोम्या हेल्प देखो यहाँ पे ये जो चीज है दिस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम जो इसको कट करेंगे, ठीक है। अब कट करने के बाद अगेन हम इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद अगेन जो हम इसको लाइव व्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम अगेन सेटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ से जो कोड एडिटर था उसको हम लोग जो विजुअल एडिटर कर देते हैं, ठीक है। अब विजुअल एडिटर जैसे आप कर देंगे तो ये देखो क्लासिक एडिट यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें अभी आपको जो है मतलब जहाँ पे आपको सोम्या हेल्प दिख रही है उस जगह को आपको हटा देना है। उसके आगे पीछे का जो लाइन है जिसके बारे में सोम्या हेल्प के बारे में बताई जा रही है, तो ये आपका एक अच्छे से अबाउट अस सेक्शन बन जाता है। इसको आप अपडेट कर दीजिए और अपडेट करने के बाद देखिए आपका चीज़ें कुछ इस टाइप ऑफ बन गया। चीज़ें जो दिखने में बहुत अच्छे लग रही है, ठीक है। सो इस टाइप ऑफ बना सकते हो। अबाउट अस पेज बहुत अच्छा है और ऐसे करके आगे आगे इतने सारे पेजेस है, सिर्फ अबाउट अस पेज ही नहीं, आप आगे का जितने सारे पेजेस है उसको भी आप बना सकते हो। अगेन मैं यहाँ से चलता हूँ। अगेन यहाँ पे देखो जनरेट नाउ है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप जनरेट कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज जनरेट कर सकते हो, डिस्क्लेमर के पेज जनरेट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे उतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम जो है वीडियो लंबा हो रही है, मतलब वीडियो की अभी शुरुआत है, अभी कितना लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। देखिए चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपको इनके साथ जाना पड़ेगा, मेरे सीरीज के साथ जाना पड़ेगा, वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम बैक चलते हैं, इस टैब को हम क्लोज करते हैं। तो इस वेबसाइट के अंदर आके आप जो इस टाइप ऑफ जो बना सकते हो, ठीक है। अब अगेन यहाँ से भी बैक चलता हूँ और यहाँ से सारे चीज़ें मेरा बन गया और इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया अगेन मैंने, ठीक है। तो चीज़ें किस टाइप ऑफ दिख रही है ये आपको दिख जाएगा। तो अबाउट अस सेक्शन मेरा हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस टैब पे मेरे साइट को खोलता हूँ, KAROBLOGGING करब्लॉगिंग एंड उसके बाद .in। ओके, सो मैंने करब्लॉगिंग.in खुला। अब यहाँ पे देखो करब्लॉगिंग.in के अंदर आ जाओ और यहाँ पे तो अबाउट मी है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर चला जाए एकदम सीधा। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस में मैंने उतना कुछ नहीं लिख के रखा हूँ। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज मैंने मतलब टाइटल तो बना हुआ है, यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ से आप लोग कॉपी करो, कोई इशू नहीं है, आप लोग कॉपी करो। और यहाँ पे जो आपका पेजेस बना हुआ है, एक मिनट पेजेस के अंदर जाता हूँ, ऑल पेजेस के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे जो पेजेस है कॉन्टैक्ट अस इसके अंदर आप एडिट करो और यहाँ पे बिठा दो, ठीक है।
अब यहाँ पे जो स्टार्ट राइटिंग का सेक्शन है इसके अंदर आपको इसको बिठा देना है। अब जैसे बिठा देंगे तो यहाँ पे चीज़ें देखिए कुछ इस टाइप ऑफ आ गया। और यहाँ पे ईब जो है थोड़ा सा मैं कैपिटल में कर देता हूँ, यहाँ पे ईब जो आई जो है थोड़ा सा मैं कैपिटल में आई को कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो इफ यू हो चुका है। बाकी यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी जो क्रिएटर है मैंने वहाँ पे भी डाल के रखा हूँ, यहाँ पे भी डाल दिया हूँ। आप अपने हिसाब से सिर्फ ईमेल आईडी को चेंज कर दीजिए, उसके बाद अपडेट कर दीजिए, ओके। तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी आपका बन गया, ओके। अब कॉन्टैक्ट अस पेज बन जाने के बाद अगेन आप यहाँ पे बैक आ जाओ, और बैक आने के बाद अगेन आप चलो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाओ अबाउट में सेक्शन का प्राइवेसी पॉलिसी। अब प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे जो ऐड आ रही है इसको बंद कर दीजिए। और प्राइवेसी पॉलिसी में देखिए यहाँ पे मेरा करबलॉगिंग.in का प्राइवेसी पॉलिसी बताई जा रही है, लेकिन आपको यहाँ से जो है मेरे पूरा का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। पूरा का पूरा प्राइवेसी पॉलिसी को आप यहाँ से कॉपी करो और थोड़ा सा चेंजेस कर लो। आप अपने हिसाब से क्या चीजें प्रोवाइड करिए लोगों को, उस जगह को थोड़ा सा चेंजेस कर दो और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे, कोई इशू नहीं है। बट इसको आप एज इट इज कॉपी करके लगा सकते हो। इवन ऐसे ही प्राइवेसी पॉलिसी मेरे बहुत सारे वेबसाइट पे लगा हुआ है। और यहाँ से आप जब कॉपी करेंगे तो बीच में जब ऐड आता है ना, यहाँ तक आपको छोड़ देना है और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है। और उसके बाद पहले दफा आप यहाँ पे आ जाओ, प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपका खुला हुआ है और यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या है कि आपको जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप जैसे पेस्ट करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक लाइन क्रिएट करो और उसके बाद अगेन चलो ऐड को छोड़ के आप कॉपी करो, ठीक है। अगर आप ऐड को लेके कॉपी कर देंगे तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बहुत सारे इररिलेवेंट जो आपको कोड दिखाई देने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, पूरा यहाँ पे यहाँ तक अब ऐड चल रहे थे। यहाँ पे हम जो इसको अगेन जो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन चलता हूँ यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, अगेन मैंने पेस्ट किया हूं। और उसके बाद देखिए और भी छोटा सा पोर्शन जो है बचा हुआ है, यहां से लेके यहां तक देखिए ये चीजें आपको डालना पड़ता है। चीजें क्या है, किस प्रकार से आपका वेबसाइट काम करी ये लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। गूगल इस चीज को डेफिनेटली देखता है। इस चीज अगर नहीं रहेगा आपके साइट के अंदर तो आपका साइट जो है एडसेंस अप्रूवल के लिए अलाउ नहीं करेगा। एडसेंस अप्रूवल आपके साइट के अंदर अलाउ नहीं करेगा। तो इसको भी हम लोग कंट्रोल सी करके कॉपी किया और अगेन चलता हूं यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर नेक्स्ट पेज क्रिएट नेक्स्ट लाइन क्रिएट किया, उसके बाद जो इसको पेस्ट किया, ठीक है। और अगेन हम छोटा सा पोर्शन और भी बचा हुआ है। देखो जो भी चीजें है इसको आपको ध्यान से उठाना है और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको ले लेना है, ओके। सो उसके बाद कंट्रोल सी दबाया एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से चलते हैं और उसके बाद अगेन एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट करके इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। सो चीजें हो चुका है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करना है, ध्यान से देखना, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चीजें शो करवा रहा है ये भाई मेरे साइट करबलॉगिंग.in का बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी साइट नाम डालना है, यहाँ पे आपकी साइट नेम डालना है, तो ACCHEJANKARI, ओके। तो अच्छी जानकारी .in प्राइवेसी पॉलिसी। और उसके बाद यहाँ पे हम जो इसको राइट क्लिक करके हम जो कंट्रोल F दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो है करबलॉगिंग जो दिखा रहा था KAROBLOGGING। तो यहाँ पे देखो करबलॉगिंग कितने जगह मेरे को फाइंड करके दिया है, एक जगह यहाँ पे अभी दिखाई जा रही है, ठीक है। तो इसको हम अगेन यहाँ से काट करेंगे और काट करने के बाद जो है यहाँ पे हम डालेंगे अच्छी जानकारी, ठीक है। अब अपने साइट की नेम डाल दीजिए और देखिए ACCHEJANKARI, ओके। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम होता है तो ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन टूल है जो कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, अबाउट अस जनरेटर, कॉन्टैक्ट अस जनरेटर, डिस्क्लेमर जनरेटर, तो ये चीजें आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ मेरा मिस्टेक था ना, मेरे को जो लास्ट डे जो कमेंट में बताया गया था, हाँ यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे मैंने ई डाल दिया था, तो VA कर दी प्राइवेसी पॉलिसी। अब यहाँ पे जितने सारे चेंजेस है आप एक बार इसको आराम से पढ़ लीजिए और यहाँ पे जितने सारे पॉलिसीज वगैरह लिखा हुआ है वो आपको ऐसे रहने देना है, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपका वेबसाइट किस टाइप ऑफ कंटेंट डिलीवर करिए वो आप यहाँ से जो चेंजेस कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है या फिर इवन जैसे मैंने soumyahelp.com दिखाया हूँ उस पर भी जाके आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने अपडेट कर दी और अपडेट करने के बाद अब बाकी बचा मेरा और एक चीज बच गया कि मेरे को जो है अभी क्या करना है, इसके टॉप पे जाना है अगेन और यहाँ पे अबाउट यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर की जो पेजेस है इसको भी हमको थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो यहाँ पे भी देखो डिस्क्लेमर जो है करबलॉगिंग.in के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको मैंने अगेन ऑफ करता हूँ, ऐड को ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे डिस्क्लेमर को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए, जितने जहाँ तक ऐड नहीं आ रही है यहाँ से यहाँ तक जो है कॉपी कीजिए, ओके। सो कंट्रोल C दबा के इसको कॉपी कीजिए, अगेन यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे इसको जो है ये पेज को थोड़ा सा बैक करो और यहाँ पे जो डिस्क्लेमर यहाँ पे भी मेरा जो मिस्टेक था इसको भी मैं सुधार करूंगा, कोई इशू नहीं है। डिस्क्लेमर तो यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एंड V दबा के इसको पेस्ट कर दो और CLA, ओके, CLAI, ओके, CLAI होगा,
डिस्क्लेमर, ठीक है। तो ये मेरा मिस्टेक था, ये भी मेरे को कमेंट में बताया गया। तो डिस्क्लेमर फॉर कलर ब्लॉगिंग यहाँ पे बताया जा रही है, तो आप इसको चेंज करके थोड़ा सा जो है आप अपने साइट के नाम डाल दीजिए। या फिर मैं अगेन कह रहा हूँ कि सॉरी ACCHEJANKARI, ओके। तो अच्छी जानकारी मैंने डाल दी। तो ये मेरा चीज़ें हो गया। अब कहीं किसी जगह जो कोई एरर नहीं है, इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ अपडेट करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिख के रखा हूँ कि यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर वाज लास्ट अपडेटेड 18 फरवरी 2021, लेकिन आपको ये थोड़ा सा चेंजेस करना है कि आज मान लीजिए कि 19 है 19 जुलाई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 18 फरवरी को चेंज करके मैं यहाँ पे जुलाई कर दूंगा, ओके। सो ये भी आपको कर देना है, ओके। तो 18 जुलाई 2021 इसको आप अपडेट कीजिए। और शायद मेरे ख्याल से जो है प्राइवेसी पॉलिसी पेज में भी जो है अपडेटेड चीज़ें था, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज को भी मैं अगेन एक बार विजिट करता हूँ और उसके बाद इसके एकदम एंड में आ जाओ, एकदम एंड में आ जाओ। एंड में आने के बाद देखिए आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, एकदम एंड में आ जाओ और यहाँ पे देखो 18 फरवरी 2021 बताया जा रही है। तो आप इसको 18 जुलाई कर दीजिए, क्योंकि हम लोग 18 जुलाई से जो है वीडियो शुरू किए थे, JULY, ओके। तो 18 जुलाई मैंने कर दी। जुलाई की जे को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है जे को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ओके। तो उसके बाद हम इसको अपडेट कर देते हैं और बाकी जहाँ पे अगर आपको लास्ट एडिटेड या फिर लास्ट अपडेटेड दिख रही है तो आप अपने हिसाब से डेट को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। जिस डेट से आपने वेबसाइट बना रही हो, जिस वेबसाइट से कंटेंट डालना शुरू करी हो, उसी डेट को आप डाल दीजिए। उसके बाद अभी बाकी का चीज़ें क्या है कि आपको चेंज करना आ जाएगा। आई होप कि आप लोग चेंज कर पाएंगे। तो ये 3 चीज़ बनाते बनाते हमारा यहाँ पे आधा घंटा वेस्ट हो गया, लेकिन वेस्ट नहीं है, ये चीज़ें मैंडेटरी है। और इसी वजह से मेरे कलरब्लॉगिंग.in जो है सिर्फ 4 पोस्ट के बदौलत जो है सिर्फ 4 पोस्ट की थी, उसके बाद जो मेरे को जो एडसेंस अप्रूवल मिल गया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे और भी एक चीज़ें करने वाला है। देखियो यहाँ पे जो भी चीज़ें है इसको आप एक बार जो रिफ्रेश कर लीजिए, जो भी चीज़ें आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ओके। सो रिफ्रेश करने के बाद ये चीज़ें रिफ्रेश हो गया और रिफ्रेश करने के बाद यू हैव लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, री इंस्टॉल, हाइड दिस अपडेट। चलिए इसको हम अब हाइड करते हैं। अभी जो है इसका जो हम कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं लेने वाला है। और उसके बाद हमारा चीज़ें जो है कुछ इस टाइप ऑफ दिख रही है। अब एक नया ब्राउजर में जो है मेरा अच्छी जानकारी को एक बार चेक करके देख लेता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ें बन गया, ठीक है। आराम से बैठ के करना, छोटा सा मिस्टेक आपके लिए बहुत बड़ा गलती, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में चल के। तो इसलिए जितने भी सारे मैंने यहाँ पे चेंजेस करके आपको दिखा रहा हूँ, ये चेंजेस आपके लिए करना जरूरी है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे इस और बाकी जो है प्राइवेसी पॉलिसी को भी थोड़ा सा चेंजेस करके चेक करके देख लेता हूँ। यहाँ पे भी जो है सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हमारा हो चुका है। अब हम अगेन जो है ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ से अगेन जो होम पेज पे चलते हैं। अब होम पेज के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाओ और ये था मेरा कलरब्लॉगिंग.in का होम पेज। इसको मैंने यहाँ पे चलिए इस टैब को मैं क्लोज करता हूँ। नया ब्राउजर में एक चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे डालो कलरब्लॉगिंग KAROBLOGGING, ओके। तो कलरब्लॉगिंग, उसके बाद आप इसको सर्च करो। अब जैसे सर्च करो देखो यहाँ पे कलरब्लॉगिंग तो आया, लेकिन इसके साथ साथ जो मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टैग था वो मेरा गायब है, ठीक है। गायब क्यों है? क्योंकि मैंने इसको गायब जानबूझ के करके रखा हूं ताकि आप लोगों को मैं लाइव यहाँ पे दिखा पाऊँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे शो होता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आप विजिट करेंगे, जैसे आप वेबसाइट की टाइटल डालेंगे तो वेबसाइट की डिटेल आएगा और भी नीचे जो है इन सारी चीज़ें आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब देख लिया कि मेरे यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टैग किस प्रकार से काम करता है और अभी हम लोग वही करने जा रहे हैं जो हम लोगों को अभी करना चाहिए। तो अगेन हम यहाँ पे चलते हैं इस पेज पे और पेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम अपीयरेंस के अंदर चलते हैं, थीम के अंदर चलते हैं, थीम एडिटर के अंदर चलते हैं। ये थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट्स है, इसको ये आपको जो है हाईलाइट करेगा कि आप कर पाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे ये जो है आपको बताएगा कि आप कर पाएंगे ना, डेफिनेटली। सो थीम एडिटर के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे अभी तक जो ये चीज़ें ओपन नहीं हुआ है, 1 मिनट इसको जो मेरा इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैं जिस फोन से वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी फोन की वाईफाई से मेरा ये लैपटॉप जो है कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे बताया जा रही है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे, तो आप एंड आई अंडरस्टैंड के अंदर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है, एक नया ब्राउजर की नया टैब पे चले जाओ, नया ब्राउजर की नया टैब पे जाओ और यहाँ पे आप टाइप करो मेटा टैग एसईओ ऑप्टिमायर नाम का एक MIER, ओके। तो एसईओ ऑप्टिमायर लिखना। अब देखो एसईओ ऑप्टिमायर का साइट आ चुका है, फ्री मेटा टैग जनरेटर, ठीक है। ये साइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वर्ड को आपको लिखना पड़ेगा, मेटा टैग जनरेटर एसईओ ऑप्टिमायर, राइट। और यहाँ पे लिखने के बाद ये जो चीज़ें हैं फ्री मेटा टैग जनरेटर, इसके अंदर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके अंदर क्लिक करेंगे अभी आप देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या बनने जा रही है और ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आपका साइट रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है आपकी साइट को, ठीक है। मैंने यहाँ पे कलरब्लॉगिंग के अंदर इस चीज़ को हटा के रखा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे अगेन जो है उसी तरीके से अबाउट अस सेक्शन जैसे हम लोगों ने बनाया था उसी टाइप ऑफ आपको यहाँ पे काम करना है। साइट का टाइटल डालना है कि साइट का टाइटल क्या है और कैरेक्टर्स क्या है 70 के अंदर,
होना चाहिए और इसका पिक्सल्स भी मेंशन होना चाहिए। अब पिक्सल्स क्या है? पिक्सल्स वही होता है, टेक्स्ट का भी एक पिक्सल्स होता है, ठीक है। जैसे पिक्सल्स मतलब कि हम लोग जो देख रही है, जो भी चीज़ हम लोग डिस्प्ले में देख रही है, वो एक छोटा छोटा पिक्सल्स में डिवाइड है। वो पिक्सल्स कितना होना चाहिए, तभी आपका साइट्स का टाइटल का भी एक पिक्सल्स होता है, आपका डिस्क्रिप्शन का भी एक पिक्सल्स होता है। वो पिक्सल्स जो है लिमिटेड होना चाहिए, जो गूगल प्रेफर करता है कि इस पिक्सल्स के अंदर आपको आना चाहिए। अब गूगल कितना प्रेफर करता है उसके बारे में आप जो है इमेज सर्च करके देख सकते हो। यहाँ पर आपको बताएगा कि प्रेफर गूगल पिक्सल्स फॉर टाइटल जनरेट टाइटल, तो आपको जो इमेजेस में दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आपको साइट टाइटल सबसे पहले लिखना है। तो मेरा साइट टाइटल क्या है कि अच्छी जानकारी, ACCHE एंड उसके बाद JANKARI। ओके, तो अच्छी जानकारी मेरा साइट टाइटल हो गया। अब साइट डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा मेरा, देखिए ये देखिए अच्छी जानकारी। देखो यहाँ पे मैंने साइट डिस्क्रिप्शन मैंने क्या लिखा हूँ कि अच्छी जानकारी हेल्प्स फॉर विलेज पीपल अबाउट बेस्ट नॉलेज अबाउट इंटरनेट, बेस्ट बिजनेस आइडिया फ्रॉम स्मॉल विलेज, बेस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको जो है मेरा जगह जो है थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो स्मॉल को हटा देता हूँ, फ्रॉम विलेज एंड यहाँ पे बेस्ट वे, तो बेस्ट ये मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए। ओके, तो बेस्ट वे टू अर्न मनी फ्रॉम विलेज। जैसे आपका पूरा का पूरा चीजें लिखा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करो और देखो कि आपका कितना कैरेक्टर्स अभी तक बचा हुआ है। तो यहाँ पे 150 कैरेक्टर्स के अंदर आपको लिखना है ये चीजें और आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको यहाँ पे साइट कीवर्ड्स डालना है, 1 2 3 कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डालता हूँ कि अर्न मनी ऑनलाइन, बिजनेस आइडिया, इंटरनेट नॉलेज, ठीक है। 3 कीवर्ड्स आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद देखिए एलो रोबोट्स टू इंडेक्स योर वेबसाइट, तो इसको आपको येस रखना है। एलो रोबोट्स टू फॉलो ऑल लिंक्स, तो यहाँ पे आप जो इसको येस रखो, अभी बाद में आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे जो फॉलो लिंक्स अगर आप नहीं रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि करो ब्लॉगिंग सर्च के अंदर अगर मैंने यहाँ पे नो फॉलो लिंक रखता हूँ, तो ये चीजें जो है किसी वजह से मेरा रोबोट्स अगर आता है तो यहाँ पे जो है इस पेज को विजिट नहीं करेगा। होम पेज पे रोबोट्स आया, मेरा बॉट्स आया, तो ये पेज वगैरह को जो विजिट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो इसको आपको येस रखना है। उसके बाद देखिए व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट योर साइट डिस्प्ले, तो यहाँ पे देखिए UTF-8 जैसे है ऐसे रहने दो। अच्छा, व्हाट इज योर साइट प्राइमरी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका प्राइमरी लैंग्वेज क्या होना चाहिए। तो मेरा प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं इसको हिंदी रखूंगा, मेरा वेबसाइट हिंदी बेस्ड है। आपका वेबसाइट इंग्लिश बेस्ड है, तो आप इसको इंग्लिश रखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्च इंजन शुड रिविजिट द पेज आफ्टर, कितने डेज के बाद आपका सर्च इंजन आपकी पेज को विजिट करेगा, इस मतलब ये जो मेटा टैग जनरेटर होम पेज को। तो भाई यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ऑथर पे भी आपको कुछ नहीं लिख रहा है। आपको यहाँ पे देखिए जनरेट मेटा टैग का सेक्शन मिलता है, इसके अंदर आपको क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पे मेटा टैग जनरेट हो चुका है। अब आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद इस चीज को आपको लेके जाना है कहाँ पे, देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे आप आ जाओ और जहाँ पे हम लोग थीम फंक्शन के अंदर थे और यहाँ पे आपको जो है header.php सेशन ढूंढना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखो header.php कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो थीम फूटर है यहाँ पे और यहाँ पे header.php ये देखो header.php थीम हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे आपके लिए header.php ओपन हो जाएगा और यहाँ से देखिए जो हेड टैग शुरू हो रही है जहाँ से, ठीक है। हेड टैग क्लोज यहाँ पे होता है, टैग क्लोज देख लीजिए, ये चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टैग क्लोज कैसे होता है, टैग शुरू कैसे होता है। टैग शुरू होता है एक ऐसा ब्रैकेट एक ऐसा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद टैग शुरू होता है, टैग क्लोज होने का टाइम ब्रैकेट दोनों तरफ रहेगा, लेकिन बीच में जो है मतलब यहाँ पे एक स्लैश रहेगा। ये चीजों को ध्यान से देख लेना। तो हेड टैग यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से क्लोज होता है। तो हेड टैग जहाँ से शुरू होता है उसके नीचे एक लाइन क्रिएट करो, एक एंटर बटन प्रेस करो और यहाँ पे कंट्रोल V दबा के इस चीज को पेस्ट कर दो जो अभी आपने यहाँ पे जो है जनरेट किया हो, ठीक है। उसके बाद अपडेट फाइल कर देना। अब अपडेट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, ओके। उसके बाद जो मैं अपडेट फाइल करता हूँ, ओके, इसको लाइन बराबर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे चीजें अपडेट हो चुका है, फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अगर कोई इशू आता है तो आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, आपकी पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकती है, पूरा का पूरा वेबसाइट खराब हो सकती है, ठीक है। तो सक्सेसफुली आपको जो है इसको अपडेट करना है। अगर आपको सक्सेसफुली अपडेट नहीं हो रही है तो इन केस में आप जो भी चीजें यहाँ पे पेस्ट करें उसको अगेन हटा के जैसे थे ऐसे रख के अपडेट करना, ठीक है। किसी भी टाइम में आप जो है थीम को एडिट करेंगे डायरेक्ट जाके, ओके। तो अगेन हम चलते हैं डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ पे हमारा मेटा टैग भी जनरेट हो चुका है। अभी फाइनली हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर हम लोग पोस्ट डालेंगे। जो भी जितने सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स था वो हमने बता दिया शुरुआत में, बाद में भी चल के कुछ सेटिंग्स हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके अंदर जो हम लोग को पोस्ट डालना है। अब सबसे मेन बात आती है कि पोस्ट तो हम लोग डालेंगे, लेकिन पोस्ट डालने के टाइम पोस्ट की कीवर्ड रिसर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाता है। तो मैंने बहुत बार बताया कि फ्री में मैंने कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूं, कैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च करता हूं। तो इन सारे टैब को मैंने क्लोज करता हूं
और उसके बदौलत जो है मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से रैंक कर पाता हूँ वो भी आप देख पाएंगे। मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लॉगिंग कैसे करें, BLOGGING ब्लॉगिंग KAISCKARE लिखूँ और उसके बाद मैंने एंटर बटन प्रेस की, तो यहाँ पे मेरा जो Quora फर्स्ट पेज पे शो हो रहा था, लेकिन शायद जो सेकंड पेज पे चला गया। मैंने 1-2 दिन से चेक नहीं किया हूँ, इतने ज़्यादा काम में बिजी हो, क्योंकि यहाँ पे देखो Quora जो है सेकंड पेज पे चला गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे डालोगे सिर्फ MOBILE मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज पे Quora डेफिनेटली रैंक करके बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो नंबर 1 और यहाँ पे देखो Quora जो है फर्स्ट पेज की 2 या 3 नंबर पे रैंक करिए। तो मैं कितने अच्छे से सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करता हूँ और उसके बाद जो मैंने इस प्रकार से पोस्ट लिख पाता हूँ। तो मैं चलते ध्यान देते थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, मैंने इसके बारे में बताया हूँ, लेटेस्ट वीडियो बना के भी बताया हूँ, ठीक है। उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे चीजें करना है। लेकिन मैं फिलहाल जल्दीबाजी में यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मौज बार CHROME क्रोम एक्सटेंशन आप जैसे डालेंगे मौज बार क्रोम एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देखो मौज बार क्रोम लिखा, तो मौज बार आ चुका है। तो इसके अंदर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मौज बार को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। ये देखो क्रोम वेब स्टोर है, क्रोम का एक्सटेंशन आपको देखो यहाँ पे मौज बार मेरा ऑलरेडी जो है इंस्टॉलड है, तो आप इसको यहाँ पे मेरे को बताया जा रहा है कि रिमूव करो। अगर आपके पास इंस्टॉलड नहीं है तो आप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे बताएगा, आप जैसे इंस्टॉल के बटन के अंदर क्लिक करेंगे कुछ टाइम के बाद जो रिमूव फ्रॉम क्रोम दिखाएगा, तब आपको समझ लेना है कि आपका क्रोम एक्सटेंशन जो है ऐड हो चुका है। अब हम मेरे क्रोम एक्सटेंशन जितने सारे और भी साथ में यही चीजें आपको और भी एक चीजें करना है। सो अगेन आपको नया टैब पे जाना है, नया टैब पे आपको डालना है KEYWORD कीवर्ड SURFER कीवर्ड सर्फर CHROME क्रोम, ठीक है। कीवर्ड सर्फर क्रोम लिखेंगे तो यहाँ पे भी कीवर्ड सर्फर क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगा, इसके अंदर आपको क्लिक करना है और सेम तरीके से इसको भी जो क्रोम के अंदर आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन मेरे केस में दोनों का दोनों जो मेरा इंस्टॉलड है, मैं उसको थोड़ा सा जो ऑफ करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करके आगे आपसे मिलता हूँ। देखिए इसको ऑन करने का क्या तरीका है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मोर टूल्स के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन है, इसके अंदर मैं क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए मेरा कीवर्ड सर्फर भी यहाँ पे ऑफ किया हुआ है और साथ में यहाँ पे मौज बार भी मेरा ऑफ किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंने ले लिया हूं। अब मैं नया टैब पे चलता हूं और यहाँ पे देखिए मौज बार को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा लॉग इन करना पड़ता है। सो यहाँ पे किसी भी कीवर्ड डालता हूं, एग्जांपल जैसे कि मैंने बता रहा था कि मेरा कीवर्ड क्या रहेगा, मैंने पहले डिसाइड कर लिया हूं कि मैं किस कीवर्ड के ऊपर पहला पोस्ट लिखने वाला हूं आप लोगों के सामने लाइव, ठीक है। तो उस कीवर्ड के ऊपर सबसे पहले कीवर्ड मेन टारगेटेड कीवर्ड आपको फाइंड कर लेना है कि आपका टारगेटेड कीवर्ड कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रूल्स होता है, वो रूल्स में आपको आगे बता रहा हूँ कि मैं जिस रूल को मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कीवर्ड पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि हिंदी कीवर्ड रहेगा मेरा डेफिनेटली। यहाँ पे देखो मैंने इंग्लिश किया और इसको मैंने हिंदी किया और उसके बाद देखिए मेरा कीवर्ड क्या रहेगा। देख सकते हो कि जैसे मैंने मौज बार को यहाँ पे लॉगिन कर दिया हूँ। अब मौज बार मेरे को ये थोड़ा सा ये गाइड दे रहा है कि इसके ऊपर आपका वेबसाइट रैंक कर सकता है या फिर नहीं। देखिए गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये मेरा टारगेटेड कीवर्ड है जिसके अंदर अभी हम जो है यहाँ पे गांव में पैसे कमाने की तरीके, तो मे के अंदर अगेन जो है देखो यहाँ पे छोटा सा गलती, छोटा सा मिस्टेक, अगर मैं गांव में पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मे चाहिए मेरे को, गांव में, ठीक है, MEI। तो यहाँ पे देखो मेरे को गांव में पैसे कमाने की तरीके, ये रहा मेरा कीवर्ड, गांव में पैसे कमाने की तरीके, और इस कीवर्ड के ऊपर हम जो है मेरा पहला आर्टिकल लिखेंगे। अब आप अगेन कह रहा हूं कि अगर आप लोग सबने मिलकर इस कीवर्ड के ऊपर झोंक जाएंगे, मेरे आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो इस कीवर्ड को मैंने फाइंड आउट क्यों किया हूं, इस कीवर्ड को मैंने टारगेट क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक मैं इस प्रकार से निकालता हूं। ऐसे तो जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से निकाला जाए, बहुत तरीका है कीवर्ड की रिसर्च करने की, लेकिन मेरा जो बेसिक सा आइडिया है, बेसिक सा तरीका है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, ये मेरा कीवर्ड रहा है और इस कीवर्ड के बेसिस पे आप देखो कौन कौन सा वेबसाइट रैंक करिए। सो यहाँ पे भले जो है DAPA को गूगल जो मेजर नहीं करता है, लेकिन DAPA से हम लोगों को ये तो पता लगता है कि ये नया वेबसाइट है या फिर पुराना वेबसाइट है, इस वेबसाइट का ऑथोरिटीज कितना है, ठीक है। इतने सारे लोग DAPA को फॉलो करता है तो हम भी फॉलो करते हैं और इसके बदौलत मेरे को अच्छे रैंकिंग में जो है फर्क देखने के लिए मिलता है, रैंकिंग में मेरे को जो है मतलब मेरे को जो एडवांटेज मिलता है, तो भाई क्यों नहीं फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देख रही है कि गाँव में पैसे कमाने के तरीके, नया साइट के हिसाब से मैं बता दूं कि आपको जो 250 से 300 या फिर 25 से लेके 300, 25 से लेके 250 की वाले कीवर्ड के अंदर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे केस में मैं इतने ज्यादा हाई सर्चेस वाले कीवर्ड के ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं दो चीजों को फॉलो करूंगा। एक तो इस कीवर्ड के ऊपर जिन सारे वेबसाइट रैंक किया हुआ है उनमें से फर्स्ट पेज पे जिन सारे वेबसाइट रैंक किया हुआ है उनका यहाँ पे DA देख सकते हो कि 2 है, लेकिन भले पेज ऑथोरिटी ज्यादा है, लेकिन मेरे केस में मेरा जो अभी अच्छे जानकारी.in है उसका पेज ऑथोरिटी भी 1 है और DA भी 1 है मौज बार के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि नया वेबसाइट का मौज बार ऐसे रैंकिंग देता है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे जिन सारे वेबसाइट रैंक करिए वो उतना पुराना या उतना बड़ा वेबसाइट नहीं है।
तो यहाँ पे हम जो है ऐसे चेकआउट करके देख सकते हैं कि मेरा वेबसाइट, मेरा पोस्ट जो है इस पेज, इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकता है। ठीक है, तो कैसे मैं पूरा डिटेल्स को जो है इस प्रकार से एनालिसिस करता हूं, उसका एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है। आई बटन पे या पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या पे चैनल को चेकआउट करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कि मैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करता हूं। ठीक है, तो हम जो इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, तो ये रहेगा मेरा मेन कीवर्ड। तो इसको हम यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं हमारे उस पेज के अंदर, यहाँ पे, और यहाँ पे हम पोस्ट के अंदर चलते हैं, ऑल पोस्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड का पोस्ट है इसको आप बिन कर दीजिए। ओके, ये पोस्ट हम लोग के लिए अभी कोई काम का चीजें नहीं है। अब हम चलते हैं ऐड न्यू, ये मेरा पहला पोस्ट है, ये इस पोस्ट का हम जो टाइटल लिखते हैं। ठीक है, इस पोस्ट का टाइटल क्या रहेगा, 1 मिनट कंट्रोल एंड भी दबा दो और ये देखो गांव में पैसे कमाने की तरीके, ये रहेगा मेरा पोस्ट का टाइटल। अब पहला पोस्ट होने दीजिए और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो पिक्सल्स आ रही है या फिर इसका जो साइज आ रही है वो मतलब जो है मतलब क्या बताऊं कि सर्च कंसोल में एक एरर दिखाई जाती है कि टेक्स्ट टू स्मॉल, इस प्रकार से एरर क्रिएट करेगा या फिर नहीं करेगा, वो हम चेकआउट करके देखेंगे। अगर जो टेक्स्ट साइज छोटा दिख रही है, मतलब मोबाइल डिवाइस में छोटा दिख रही है, तो हम उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल पहला पोस्ट आपको कर लेना चाहिए और पहला पोस्ट आपको अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। यहां पे एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पोस्ट आपका पहला पोस्ट होने वाला है वो पोस्ट एक पिलर पोस्ट होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल होने वाला है। क्योंकि यहां पे देखिए मैं सारे के सारे लाइव आप लोगों के सामने जो पोस्ट को अपडेट करूंगा, पोस्ट को लिखूंगा, कहां पे मैंने जो कीवर्ड को इंप्लीमेंट किया हूं वो भी मैं दिखाऊंगा, कौन कौन से कीवर्ड को मैंने टारगेट किया हूं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो पूरा इजी टू वे है। अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सीरीज के साथ नहीं जुड़े हुए, सीरीज को अभी तक लाइक करके मेरा उत्साह नहीं बढ़ाया हो, तो डेफिनेटली मेरा उत्साह बढ़ाइए, तो अभी आप लोगों के सामने ये सारी चीजें कर पाऊंगा। राइट, सो ये रहेगा मेरा कंप्लीट टारगेटेड कीवर्ड की गांव में पैसे कमाने की तरीके। अब इसका यूआरएल भी आपको यहां से बना लेना चाहिए। आप यहां पे साइड में आ जाओ और यहां पे देखो परमालिंक का एक सेक्शन मिलता है। इस परमालिंक सेक्शन के अंदर आ जाओगे ना, तो यहां पे देखिए परमालिंक कुछ इस ढंग से दिख रही है, तो ये परमालिंक आपका चीजें है ही नहीं। तो इस परमालिंक को करने के लिए आपको अगेन जो परमालिंक को अभी आप सेट कर सकते हो, बाद में भी सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे आ जाओ और क्विक एडिट सेक्शन के अंदर आ जाओ और यहाँ पे जो कि स्लैग का सेक्शन मिल रही है, ये रहेगा आपका परमालिंक। लेकिन आप एक बार बैक करके अगेन आप यहाँ पे चलोगे ऑल पोस्ट के अंदर, और यहाँ पे देखिए ये अभी आपको जो दिखाई दे रही है, अभी आपका मतलब जो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, आप अगेन एडिट सेक्शन के अंदर क्लिक करो और उसके बाद अगेन यहाँ पे परमालिंक के अंदर जाओ और यहाँ पे देखो यूआरएल स्लैग जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए यूआरएल स्लैग आपका किस टाइप ऑफ बनेगा। यहाँ पे यूआरएल स्लैग आपको वही बनाना है कि टॉप पेज पे जिन सारे वेबसाइट रैंक करिए उनका यूआरएल स्लैग कैसा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लिक करके थोड़ा सा चेकआउट कर लेना है कि कौन सा यूआरएल स्लैग ज्यादातर लोग यूज किया है। जिन सारे छोटा वेबसाइट यूआरएल स्लैग को यूज किया है, उन्हीं सारे वेबसाइट को हम मतलब उन्हीं सारे क्या बताऊं, उन्हीं सारे जो है हम यूआरएल स्लैग को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे जैसे लोग यहाँ पे क्लिक करिए, हिंदी मतलब इंग्लिश में लिख रही है और उसका रिजल्ट हिंदी में आना चाहिए, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेकआउट करके देख लो कि कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंदी में, जैसे लोग ऐसे तो अधिकतर लोग सर्च करता है GAVN। ठीक है, तो गांव में तो GANV, ओके, तो GANV, तो ये देखो गांव, तो ये रहा गांव। ठीक है, तो ये होता है गांव का असली। जैसे लोगों ने जो अगर स्पेलिंग को जो है मतलब किसी ब्राउजर से टाइप करिए, मोबाइल से टाइप करिए, वो इंग्लिश में अधिकतर टाइप करता है कि गांव में पैसे कमाने के तरीके। तो गांव का स्पेलिंग कैसे लिखेगा, GANV। ठीक है, GANV लिखेगा तब गांव आएगा इस टाइप ऑफ। तो ये वर्ड को आपको थोड़ा सा अगर आपका किसी जगह आपका कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है, तो ये रहेगा आपका स्पेलिंग, ये आपका यूआरएल का पहला स्पेलिंग रहेगा किस टाइप ऑफ। देखिए ध्यान से देखिए, जो चीजें मैं करने जा रहा हूं ये चीजें आपको किसी ने इस प्रकार से नहीं करके दिया है। कंट्रोल एंड भी दबाओ, ये देखो गांव में, उसके बाद एक छोटा सा डैश आता है, उसके बाद में, एंड उसके बाद PAISE पैसे, एंड उसके बाद अगेन जो एक स्लैश डैश, उसके बाद KAMANE कमाने, ओके, कमाना नहीं करना है, ई करना है, कमाने के तरीके TARIKE, ओके। तो ये रहेगा आपका यूआरएल का स्लैग, गांव में पैसे कमाने के तरीके, गांव में पैसे कमाने के तरीके। ठीक है, गांव में पैसे कमाने के तरीके, ओके। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश में यूआरएल स्लैग, और उसके बाद इसको आप जो है अपडेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, या फिर इसको सेव ड्राफ्ट कर दीजिए तो आपका यूआरएल जो है चेंजेस हो जाएगा। अब यूआरएल किस टाइप ऑफ दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि यूआरएल आपका इस टाइप ऑफ दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है पोस्ट सिलेक्ट किया था, यूआरएल को जो पोस्ट नेम सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब आपको करना है कि यहाँ पे पोस्ट लिखना अपना शुरू करना है, लेकिन पोस्ट लिखना शुरू करने से भी पहले आपको कुछ चीजें के ऊपर और भी ध्यान देना है। क्या क्या चीजें अगेन मैं बता देता हूँ कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, बट इतने हाथ पकड़ के चीजें सिखाने के लिए भाई लंबे वीडियोस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो ये रहेगा मेरा यहाँ पे कीवर्ड। अब हम इसका एक्सटर्नल कीवर्ड कौन सा पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सपोर्टिंग कीवर्ड चाहेगा। मेन कीवर्ड हमारा ये चीजें हो गया कि गांव में पैसे कमाने की तरीके। भाई ये क्या चीजें दिखा रही है, हाँ
देखो ये गांव में पैसे कमाने के तरीके मेरा मेन टारगेटेड कीवर्ड है, लेकिन हमारा सपोर्टिंग कीवर्ड कौन सा होना चाहिए मैं आपको बता दूं। यहां पे जो है मैंने 2:3 या फिर 3:2 फार्मूला के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या है चीजें, क्या है फार्मूला, आप ध्यान से देख लेना। यहां पे आ जाओ और हम लोग जो है सपोर्टिंग कीवर्ड लेंगे कम से कम सपोर्टिंग कीवर्ड हम लोग जो है 5 से 10 लेंगे। यहां पे बता दूं कि फर्स्ट पोस्ट आपका पिलर पोस्ट होने वाला है, तो उसका लेंथ कितना होगा मेरे को भी अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैं इसके अंदर गांव से पैसे कमाने के जितने सारे तरीका हो सकती है सारे तरीके को हम अप्लाई करेंगे। अब पिलर पोस्ट मैं क्यों बता रहा हूं आगे चल के आपको पता लग जाएगा, क्योंकि पिलर पोस्ट वही रहेगा जिस पोस्ट में हम लोगों ने जो है अदर पोस्ट से जो है हम लोग यूजर को रिडायरेक्ट करेंगे कि भाई आपको और भी तरीका जानना है, गांव में पैसे कमाने की तरीका जानना है, तो आप मेरे इस पोस्ट को पढ़ो जहां पे A to Z गांव में पैसे कमाने के तरीके बताया गया है, राइट। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या करेंगे, सिटी में पैसे कमाने के तरीके, ये देखो रिलेटेड सर्च, यानी गूगल के पास लोग आके इन पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर भी सर्च करता है कि सिटी में पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने के सरल उपाय, पैसे कमाने की मंत्र, घर बैठे पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने के आसान तरीके, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने की शॉर्टकट तरीके, काला धन कमाने के तरीके। लेकिन इस वर्ड को हम डेफिनेटली नहीं लेंगे काला धन, बाकी जितने सारे कीवर्ड है इसको हम हमारे जो है आर्टिकल के अंदर डेफिनेटली डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम जो है कहीं ना कहीं इसको जो कॉपी करके हम किसी नोटपैड पे या फिर किसी भी जगह हम इसको सेव करेंगे। अगर आपको ये सारे चीजें नहीं करना होगा तो आप मेरे यहां पे चल के जो है कीवर्ड लिख सकते हो, KARO, कीवर्ड नहीं आर्टिकल लिख सकते हो KARO, एंड उसके बाद ओके। तो यहाँ पे मेरा जो हिंदी सिलेक्टेड है तो इसको मैं इंग्लिश कर देता हूँ मेरे भाई। तो करो ब्लॉगिंग BLOGGING.in, एंड उसके बाद यहाँ पे टूल्स का सेक्शन मिल है, इसके अंदर आपको चले जाना है। अब टूल्स के सेक्शन के अंदर आप जैसे लैंड करेंगे तो यहाँ पे देखना कि आपको जो कर ब्लॉगिंग राइटर मिलता है। अब ये राइटर आपको हेल्प करेगा आपके आर्टिकल राइट करने में। अब मैं इस राइटर को भी यूज करूंगा, साथ में वहां पे भी यूज करूंगा। तो मेरा टारगेटेड कीवर्ड कौन सा था, यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो मेरा टारगेटेड कीवर्ड कौन सा था, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कि मेरा टारगेटेड कीवर्ड था गाँव में पैसे कमाने की तरीके। ओके, सो इस टारगेटेड कीवर्ड को हम क्या करेंगे, हमारे इस टारगेटेड कीवर्ड को हम कहाँ पे लगाएंगे, 1 मिनट। तो कर ब्लॉगिंग राइटर के अंदर हम जो है ये देखो पहला जो कीवर्ड रहेगा मेरा, यहाँ पे देखो एंटर कीवर्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे यूर कीवर्ड डेंसिटी यहाँ से आपका मेजर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पेस्ट करना है सबसे पहला कीवर्ड को, ठीक है। मैं ऐड को यहाँ पे थोड़ा सा हटाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, तो अभी हम जो है ऐड को हटाता है। ओके, तो गांव में पैसे कमाने के तरीके ये रहेगा मेरा मेन टारगेटेड कीवर्ड, और बाकी जितने भी सारे कीवर्ड है यहाँ पे आ जाओ, और बाकी जितने भी सारे कीवर्ड है देखो यहाँ पे जितने सारे मेरा कीवर्ड है पैसे कमाने की सरल उपाय, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगेन कर ब्लॉगिंग राइटर के अंदर गया और ये रहेगा मेरा सेकेंड कीवर्ड। ओके, अगेन चलता हूँ, यहाँ पे डालूंगा इसको और इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे बॉक्स में आपको वही चीजें करना है जो आपका कीवर्ड रहेगा, जिस कीवर्ड को आप अपनी वेबसाइट के अंदर डालेंगे, आपकी पोस्ट के अंदर डालेंगे, वो कीवर्ड को आपको सबसे पहले स्टॉक कर लेना है। पैसे कमाने के आसान तरीका, ये भी एक मेरा कीवर्ड रहेगा, इस कीवर्ड को भी हम स्टॉक करेंगे। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर, एक मिनट, इसको भी यहाँ से हम जो पूरा का पूरा कॉपी कर रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से जो है आर्टिकल राइटिंग शुरू करेंगे, और कहाँ कहाँ पे हमने जो है यहाँ इसकी कीवर्ड को लगाएंगे वो डिटेल हम लोग जो है थर्ड स्टेप में, यानी जो तीसरी भाग पे तीसरी एपिसोड में कवर करेंगे। सेकंड एपिसोड का वीडियोस जो है शायद आप लोगों को पसंद आई है, और अभी आज जो मैं सेकंड एपिसोड को यहीं पे खत्म करता हूँ। साथ में आप कर ब्लॉगिंग राइटर को कैसे यूज करके जो आप अपने अच्छी खासी जो है राइटिंग कर सकते हो, साथ में आप जो है यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे अगेन चलता हूँ मैं, यहाँ पे इस पोस्ट के अंदर हम लोगों ने जो है और कितनी कौन सी एसईओ प्लगइन को यूज करेंगे, और किस प्रकार से जो है थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि पूरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाने के बाद उसको हम लोग कैसे जो है सर्च कंसोल में सबमिट करेंगे, गूगल एडसेंस के गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे हम लोगों ने कनेक्ट करेंगे, ये सारे के सारे चीजें हम लोग देखेंगे। पूरा का पूरा आर्टिकल हम जो लाइव वहां पे लिखूंगा, और साथ में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा किस टाइप ऑफ आर्टिकल मैं राइट करता हूँ, किस टाइप ऑफ आर्टिकल आपको राइट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आपको जो कीवर्ड डालना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पे जो है आपकी वेबसाइट रैंक करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट मैंने कर दिया हूं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा गया, थर्ड डेज यानी थर्ड एपिसोड के लिए इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आपको थर्ड एपिसोड मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाके जरूर से चेक कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, सीरीज पसंद आ रही है, सीरीज के साथ जुड़ जाओ यार। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहो, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहो। बाय।